श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ हो रहा है और आप सभी इस ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए आए हुए हैं। ये भागवत महापुराण, ये अनुपम दिव्य पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांग्मय स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप होने के साथ साथ ये कल्प वृक्ष भी है। चाहे आप इससे भुक्ति ले लीजिए, चाहे आप इससे मुक्ति मांग लीजिए, जो भी आपको चाहिए, इससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। हर ग्रंथ को उसकी पहचान बताने के लिए महात्मा होता है कि आखिर इस ग्रंथ की विशेषता क्या है, इस ग्रंथ में क्या है, इससे क्या प्राप्त होगा। हर ग्रंथ का महात्मा होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का भी महात्मा है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, जीवन को जीने की कला बताता है कि हम जीवन को कैसे जिए। सच पूछा जाए तो आज व्यक्ति जीना भूल गया। जी तो रहे हैं हम, लेकिन हम क्यों जी रहे हैं, बस ये कुछ नहीं पता। जिए जा रहे हैं, दुखी हैं। कभी थोड़ा सा सुख मिल गया तो सुखी। क्यों जी रहे हैं, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, ये कुछ नहीं पता है। एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। बड़े भाग है, मानुष तन पावा, ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है, बड़े भाग्य से। और इतना ही नहीं, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, देवताओं के लिए भी दुर्लभ। लो जी, देवताओं के लिए क्यों दुर्लभ, सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ। ये मनुष्य शरीर, देवताओं के तो चक्क आनंद है। देवता को क्या करें, खूब स्वर्ग में आनंद भोग रहे, तो उनके लिए भी ये दुर्लभ क्यों। वो तो खूब आनंद ले रहे ना। देखिए, देवता कब तक हैं स्वर्ग में, जब तक पुण्य की पूंजी पास में है। और पुण्य क्षीणा मृत्यु लोके विशंति, जैसे ही पुण्य नष्ट हुए फिर क्या है, सीधा धरती पे पटक दिए जाते हैं। फिर कीट पतंगे, पशु पक्षी
न जाने कौन कौन सी योनियां प्राप्त होती हैं। समस्त योनियों को भोग करके तब जाकर के जीवात्मा को फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये शरीर केवल खाने पीने भोग भोगने के लिए ही नहीं है। जो हम करते हैं वो सब पशु पक्षी करते हैं। जो हमें हमारे भोजन में आनंद मिलता है, जो हमें हमारी नींद में आनंद मिलता है, वो उनको उनके में मिलता है। हम भी बच्चे पैदा करते, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। फिर उनमें और हम में अंतर क्या है? है कोई अंतर? प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो चाहें कि कुछ क्षण माला जप करने कर सकते, नहीं कर सकते ना। ये सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं हुआ है। वो चाहें कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं, लगा सकते हैं क्या? नहीं ना। वो चाहें कि कुछ क्षण जो है परमात्मा को निहार लें, निहार सकते हैं क्या? अगर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो केवल मनुष्य को प्राप्त हुआ है। किंतु मनुष्य सब कुछ भूल गया। क्यों आया है, किस लिए आया है? जब माता के गर्भ में था ना, जब कष्ट प्राप्त हो रहा था, अगर माता तीखा खा लेती है ना तो बालक को लगता है, चिरपरा खा लेती है लगता है। मलमूत्र में सना हुआ वो जीवात्मा क्या कहता है परमात्मा से कि हे प्रभु बस एक बार इस नरक से बाहर निकाल दे। बस एक बार, बस एक बार इस नरक से बाहर निकाल दे, फिर मैं तेरा दिन रात भजन करूंगा। दिन रात खूब भजन करूंगा, दिन रात भजन करूंगा। परमात्मा कहता है नहीं करेगा, भूल जाएगा, नहीं करेगा, है बस तेरी मेरी में ही लगा रहेगा ना। बिल्कुल नहीं, बस आपका ही भजन करूंगा। सच कह रहा है? हाँ प्रभु बिल्कुल सच कह रहा हूं। अच्छा, अपान वायु के द्वारा वेग का झटका लगता है, जीवात्मा गर्भ से बाहर आ जाता है। फिर जो परिजन है ना वो सब कहते हैं अरे देखो कितना सुंदर लाला है, लाला देख ये तेरे पिता हैं, ये तेरी माँ है, ये तेरा बुआ है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा ताया है, हैं? भगवान को क्या वचन देकर के आया, सब भूल जाता है, सब भूल गया है। बस उस माया में फंस गया। इस माया से बाहर निकालने का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जाना तो सबको है, जो आया है वो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तप। यही तो है श्रीमद् भागवत महापुराण। आपके प्रत्येक प्रश्न का
उत्तर जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर है, प्रत्येक प्रश्न का। ध्यान से श्रवण करिएगा, अपने आप स्वतः ही आंसर मिलता रहेगा। आपके कोई भी मन में प्रश्न उठ रहे हो, सब कुछ है, ये अथाह सागर है, बड़ा ही अनुपम और दिव्य ग्रंथ है। तो सबसे पहला है महात्मा, जिसकी विशेषता को बता रहा है कि क्या है इस ग्रंथ की विशेषता। तो महात्मा का सबसे पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सभी श्री भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वो भगवान कैसे हैं? श्री कृष्ण कैसे हैं? तो सत चित और आनंद स्वरूप है, तभी उनका नाम सच्चिदानंद है। सत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी ये सब संसार असत्य है। क्यों जी असत्य क्यों है? अरे खूब खा रहे हैं, खूब पी रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, कभी रसगुल्ला खा रहे हैं, कभी रसमलाई खा रहे हैं, सब कुछ खूब तो आनंद ले रहे हैं, तो फिर असत्य कैसे हो गया? अच्छा आप एक बात बताइए, स्वप्न में भी कभी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं? स्वप्न में भी कभी आनंद लेते हैं? आहा, कहते हैं ना आज तो बड़ा अच्छा स्वप्न देखा, आज तो ये देखा, आज तो खूब नोटों की गड्डी देखी है, आज तो हम फलानी जगह चले गए, आज तो हमने वो देखा है। किंतु वो आनंद, वो सुख कब तक है? जब तक आप स्वप्न देख रहे हैं। और जैसे ही निद्रा खुली तो क्या होता है? अरे ये तो सपना था। क्या था? ये तो